नमस्कार साथियों, आज फिर एक बार न्यूज़ फाइव भारत आपकी सेवा में हाजिर है। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ। पहला तो ये है कि आज से न्यूज़ फाइव भारत जो है एक मुहिम शुरू कर रहा है। एक ऐसा मुहिम जो सिर्फ ट्विटर पर चलेगा और आप चाहे तो इसे कोई और दूसरी जगह प्लेटफॉर्म पे भी चला सकते हैं। हमने क्या किया है कि जो हमारा ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर जितने भी SSC-GD के जो वीडियोस हम डालते हैं, अपलोड करते हैं, लिंक शेयर करते हैं, उसके ऊपर हमने गृह मंत्री जी को टैग किया है, यानी कि अमित शाह जी को हमने टैग करना शुरू कर दिया है। इससे आपकी बहुत ही अच्छी खबर है, ताकि आपकी जो आवाज़ है और हम जो न्यूज़ फाइव भारत है, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी लोग ये कहते हैं, मुझे भी हाल फिलहाल ऐसी कुछ खबरें आती रहती है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा न्यूज़ SSC-GD वालों का, तो मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, भाई कोशिश तो करो। कोशिश करने में क्या जाता है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आप भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए और हमारे जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनको आप जो है टैग कीजिए अमित शाह जी को। जो ट्विटर पे हम जितने भी शेयर करते हैं ट्विटर पे, उनको आप अमित शाह जी @अमित शाह जी को, या गृह मंत्री जी जो है हमारे, उनको आप टैग कर दीजिए, ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे। और हमारा जो ट्विटर हैंडल है वो न्यूज़ फाइव भारत के नाम से है, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बात की बात। दूसरे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। मेरी आज बात जो है 2 जन से हुई, एक पंजाब से जो थे और दूसरे बिहार से थे। अब मैं आपको दोनों की बात बताता हूँ। पंजाब जो थे कि जो SSC-GD स्टूडेंट है, वो मुझसे कह रहे थे कि सर जी, मैं इतनी तकलीफ़ और परेशानी से गुजर रहा हूँ कि मेरा मन जो कर रहा है सुसाइड करने का। मैं ये सुन के मैं हैरान हो गया। मैं बोला किस हद तक SSC-GD स्टूडेंट्स जो है तो एक परेशानी में जा रहे हैं, कि वो इस हद तक पहुंच गए कि वो सुसाइड करने के बारे में सोच रहे। वो इतने परेशान हो चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ऐसा नहीं पूछा भाई, सबसे पहली बात कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि आप ऐसे सोचने में आ गए आप। सबसे पहले तो मैंने उसको आश्वासन दिया कि भाई सुसाइड जो है तरीका गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को, और कोशिश करते रहना चाहिए हमें, अगर कोशिश करने में हार नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, भाई ऐसा विचार आपके मन में क्यों आया। ये बात मैं पंजाब वाले की बता रहा हूँ, जो पंजाब वाले ने मुझे बताया। मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसने मुझे अपना नाम लेने से रोक दिया हुआ है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसने मुझसे ये कहा कि सर जी, जो जॉइनिंग लेटर में जो धांधली हुई है वो उसके बारे में बता रहा था। वो मुझे ये कह रहा था कि जो मेडिकल फिट नहीं है, जो मतलब प्रॉपर तरीके से मेडिकल फिट नहीं हुए, उनको जॉइनिंग लेटर दिया गया है, और जो मेडिकल फिट है उनको जॉइनिंग लेटर नहीं मिला गया। अब इस बात को सुन के वो परेशान हो गया, और मैं भी परेशान हो गया कि भाई ऐसा अत्याचार हो रहा है इनके साथ। अभी जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। वो तो मुझे ये भी कहने लग गया कि सर जी, किसी की हाइट छोटी है उसको जॉइनिंग लेटर मिल गया, और किसी की हाइट लंबी है उसको जॉइनिंग लेटर नहीं मिला। अब बताइए, हालांकि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, किसी की हाइट छोटी हो बड़ी हो, लेकिन वो मुझे ऐसा कह रहा था। और भी कई बातें उसने मुझसे कही, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आप बात करते हैं बिहार वाले के पास। उसने मुझसे क्या कहा कि सर जी, एक कोई रेस होता है, उस पर वो बंदा हार गया, मतलब नहीं जीत पाया उसमें वो प्रॉपर तरीके से, उसकी जॉइनिंग हो गई, और जो बंदा मैंने कि वो खुद वो जीत गया या फर्स्ट आया, जो भी है, इसका मेडिकल फिट प्रॉपर तरीके से हो गया, उसकी जॉइनिंग लेटर नहीं हुई। अब दोनों बातों में अब अंतर, बात तो एक ही है, लेकिन बंदे अलग अलग है, स्टूडेंट्स अलग अलग है, SSC-GD स्टूडेंट्स अलग अलग है, एक बिहार से एक पंजाब से, दोनों की तकलीफ सेम ही है। अब बात करते हैं एक गांव की। अब आप सोच रहे हैं गांव की बात, तो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो गांव है इस देश का जान है। इस गांव से कई ऐसे लोग निकले हैं जो आज की तारीख में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और उसी गांव से एक लड़की, वो लड़की जिसका जिस देश में, इस देश की नागरिक है, वो इस देश की जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक नारा दिया था
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सर जी, बेटी तो पढ़ ली, अब बेटी को नौकरी कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। अगर आप इन लोगों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इनकी नौकरी मिल जाएगी इनको। और ये ऐसी लड़की है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा गांव इसके ऊपर गर्व करता है। अब वो क्यों? कि पूरे गांव में से ये सबको यही लग रहा है कि हमारे गांव से एक लड़की जाएगी फ़ौज में भर्ती होने, और एक लड़की जो है किसान की बेटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी, अब आप खुद ही सोचिए, माफ़ी चाहता हूँ, अब आप खुद ही सोचिए कि किसान किन किन तकलीफ़ों से गुजर के अपनी किसान जो खेत को बोता है, सींचता है, सब कुछ करके, और आपके थाली में अन्न आता है आपकी थाली तक, कितनी मेहनत से करता है वो, और उन्हीं के बच्चे को उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब ये देखने के लिए क्या हमने, क्या कहते हैं उसको, ये दिन देखने के लिए हमने इतनी मेहनत की कि एक किसान के बच्चे भी आज की तारीख पे सड़क पे है। मैं इसलिए माननीय गृह मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट्स की जो तकलीफ़ है, इन स्टूडेंट्स की जो मुसीबत है, या फिर इन स्टूडेंट जिन जिन तकलीफ़ों से गुजर के आज आपके सामने आपकी ये वीडियो के ज़रिए, हमारे वीडियो के चैनल के ज़रिए आपको अपना आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी एक बार आप बात सुनिए, इनकी तकलीफ़ समझिए, और इनकी जो जॉइनिंग लेटर है इनको एक बार आप दीजिए, ताकि वो इस देश की सेवा कर सके। उनको और कुछ नहीं चाहिए। आइए देखते हैं वो वीडियो कि वो लड़की जो है क्या कहना चाहती है। नमस्ते, मैं स्मिता वसतकार, महाराष्ट्र से एसएससी जीडी 2018 की कैंडिडेट। एसएससी जीडी 2018 में जो 60,210 वैकेंसी निकली थी, उनमें से 54,000 अभ्यर्थियों को लिया गया था और बाकी हम सबको बाहर कर दिया गया, जबकि हम फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न ये तीनों टेस्ट पास कर चुके हैं। तो हम ये तीनों टेस्ट पास करते हुए भी आज घर पे बैठे हैं। तो हम सरकार से यही पूछते हैं कि जब हमने तीनों टेस्ट पास कर चुके हैं तो फिर क्यों हमें घर पे बैठना पड़ रहा है? क्यों हमें हमारे हक के लिए लड़ना पड़ रहा है? हमें क्यों जॉइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा? जबकि सरकार खुद ये बोल रही है कि उनके पास 1,11,000 वैकेंसी खाली है और हम ये तीनों टेस्ट पास कर चुके हैं। तो सरकार क्यों हमें जॉब पे नहीं ले रही? क्यों हमें हमारा हक नहीं दे रही? और अब सरकार उन बच्चों को जॉइनिंग लेटर भेज रही है जबकि उनको ऑलरेडी जॉब लग चुकी है, और उनको जॉब लग चुकी है, और उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहते। जबकि वो ज्वाइन नहीं करना चाहते फिर भी सरकार उनको ज्वाइनिंग लेटर भेज रही है, और हमें घर पे बैठना पड़ रहा है कि हमें इस जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार से हम बोल रहे हैं कि हमें इस जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है और हम देश की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें क्यों ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रही? हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। जबकि हम 2 महीने से दिल्ली में थे और 2 महीने से दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ वहाँ भाग रहे थे, हमारे हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन कोरोना के चलते वहाँ पे लॉकडाउन लग गया और हमें घर पे आना पड़ा। हम घर पे आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा मुद्दा भूल गए हैं। हम हमारा मुद्दा नहीं भूले हैं और ना ही भूलेंगे, और तब तक नहीं भूलेंगे जब तक हमें हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता और हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। तो हम फिर से दिल्ली में आएंगे, फिर से प्रोटेस्ट करेंगे जब ये लॉकडाउन खुलेगा, और हमारी जंग ऐसे ही जारी रहेगी जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। और सरकार बोल रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो सिर्फ अब कहने की बातें रह गई हैं, क्योंकि सरकार को अब दिखाई नहीं दे रहा कि जब बेटी पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, तो आज क्यों सरकार उसका साथ नहीं दे रही है? आज क्यों उसे घूमना पड़ रहा है खुद के हक के लिए? मैं एक छोटे से गांव में से हूँ, अकोला डिस्ट्रिक्ट से एक छोटा सा गांव है मेरा, मैं वहाँ से हूँ, और मैं एक ऐसी अकेली लड़की हूँ मेरे गांव में जो फ़ौज में जाना चाहती हूँ। और मैं अकेली ही लड़की हूँ कि एसएससी का आवेदन मैंने अकेली लड़की ने भेजा है मेरे गांव में से, और मेरे गांव वालों को और मेरे घर वालों को मुझ पे गर्व है कि मैं फ़ौज में जाना चाहती हूँ, देश की सेवा करना चाहती हूँ। इसीलिए सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि उनका सपना मत तोड़िए, मेरे घर वालों का और मेरे गांव वालों का, उनका सपना मत तोड़िए, हमें जॉइनिंग लेटर दीजिए। जबकि हम तीनों टेस्ट पास कर चुके हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। इसीलिए सरकार से यही दरख्वास्त करती हूँ कि ऑल मेडिकल फिट को जॉइनिंग दी जाए और हमें हमारा हक दिया जाए।
लेकिन क्योंकि हमें हमारा हक नहीं मिला, तो क्या अगली पीढ़ी को भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा जैसा हमने किया है? हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है, हम दर बदर भटक रहे थे दिल्ली में, क्या ऐसा ही करना पड़ेगा अगली पीढ़ी को? अगर हमें हमारा हक मिलेगा तो ही तो वो भी फौज में जाना चाहेंगे, वो भी उनको भी जॉब पे मतलब उनका सपना मत तोड़िए, हमें जॉइनिंग लेटर दीजिए। जबकि हम तीनों टेस्ट पास कर चुके हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। इसीलिए सरकार से यही दरख्वास्त करती हूँ कि ऑल मेडिकल फिट को जॉइनिंग दी जाए और हमें हमारा हक दिया जाए। लेकिन क्योंकि हमें हमारा हक नहीं मिला, तो क्या अगली पीढ़ी को भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा जैसा हमने किया है? हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है, हम दर बदर भटक रहे थे दिल्ली में, क्या ऐसा ही करना पड़ेगा अगली पीढ़ी को? अगर हमें हमारा हक मिलेगा तो ही तो वो भी फौज में जाना चाहेंगे। वो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें जॉइनिंग लेटर दी जाए, क्योंकि अब जो नई वैकेंसी निकलने वाली थी वो भी रद्द हो चुकी है। तो इसीलिए अब जवानों की देश को सख्त ज़रूरत है। तो इसीलिए हम दरख्वास्त करते हैं सरकार से कि हमें जॉइनिंग लेटर दिया जाए, क्योंकि हम सब किसानों के बच्चे हैं और किसान और जवान हमेशा रोड पे रहते हैं और आज भी वही चल रहा है। हम ये पूछते हैं कि किसानों के ही बच्चे होते हैं जो जवान बनना चाहते हैं, इसीलिए हमें हमारा हक दिया जाए। हम अगर दोबारा से क्लास लगाएंगे तो उसकी फ़ीस कहाँ से लाएंगे, कहाँ से फ़ीस भरेंगे हम? इसीलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हम दोबारा से फ़ीस नहीं भर सकते और हमारे इसमें कई बच्चे ऐसे हैं कि जो अगली भर्ती नहीं दे सकते क्योंकि उनकी ओवर एज हो चुकी है। तो सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि हमें हमारा हक दिया जाए, जॉइनिंग लेटर दी जाए।